हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने 15 मोस्ट यूज फ्रेजेस बताए हैं जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो वर्ड है वो है कीप गोइंग। दैट मीन्स कंटिन्यू। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। आप अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप उसको मतलब कंटिन्यू करते रहिए, मतलब आगे चलते रहिए। तो आप उसको इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें एक मतलब एक लेडीज है, वो एक अंकल जी से पूछती है कि एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर लीज लाइटिंग। तो उन्होंने बोला जस्ट कीप गोइंग, मतलब आगे चलते रहिए, थोड़ा सा आगे ही। आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लीज लाइटिंग थोड़ा सा आगे है, तो उन्होंने बोला है जस्ट कीप गोइंग, मतलब चलते रहिए, जस्ट कीप गोइंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप बाय, लाइक विजिट फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब आप किसी के यहाँ पर कुछ थोड़े समय के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉप बाय। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख पा रहे हैं, लाइक एक व्यक्ति है जो फोन पर बोल रहा है आई वुड लाइक टू शो यू सम सैंपल। मतलब उसको कुछ सैंपल दिखाने हैं फोन के जिससे वो बात कर रहा है फोन पर उसको। तो वो बोलता है कैन आई ड्रॉप बाय योर ऑफिस लेटर, मतलब मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूँ कभी बाद में। तो आप समझ सकते हैं इसको, ड्रॉप बाय, विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट जो वो फ्रेज है वो है व्हेन इज अ गुड टाइम। तो इस फ्रेज का आप जब यूज करते हैं जब आपको सामने वाले व्यक्ति से पूछना होता है कि आप उससे मिलने के लिए सबसे अच्छा समय या बात करने के लिए सबसे अच्छा समय कब रहेगा, मतलब वो कब फ्री है सामने वाला। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लाइक फोन पर एक व्यक्ति को फोन बोला जा रहा है कि आई विल कॉल यू लेटर व्हेन इज अ गुड टाइम, मतलब गुड आपसे बात करने का सही समय क्या होगा। तो व्यक्ति ने बोला हुआ है अराउंड 4 o'clock, मतलब 4 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है नो वंडर नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब इस फ्रेज का आप जब यूज कर सकते हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपको कोई बात बोल रहा है और आप उसका रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा इसलिए हुआ, तो आप इसका यूज कर सकते हैं नो वंडर। लाइक आप इसको इमेज के द्वारा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है क्यों, तो वो बताता है कि उसने उस दिन, आज के दिन में उसने 143 डिलीवरीज किए। तो ये सुनकर सामने वाला व्यक्ति बोलता है नो वंडर यू आर टायर्ड। लाइक इसका मतलब वह समझ गया है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है क्यों मतलब इतना थका हुआ। तो आप इसका यूज कर सकते हैं नो वंडर यू आर टायर्ड। ऑन मी, से दिस इफ यू वांट टू पे फॉर समवन्स फूड और ड्रिंक। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं और जैसे ही आपने अपना जो भी आपने मंगवाया हुआ था वो फिनिश करते हैं, उसके बाद जो वेटर बिल लेके आता है, तो जैसे ही आप पे करने के लिए उठते हैं तो आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि आप रहने दीजिए, पैसे मैं दूंगा। वैसे ऐसा कि कभी रियल लाइफ में होता नहीं है, फ्रेंड का पे अपन को ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड बोलता है नहीं आप रहने दीजिए, इसका मैं पे करूंगा, तो आप उसको बोल सकते हो, वह बोलेगा इट्स ऑन मी, यू पेड लास्ट टाइम। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप भी अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं आपने पहले पेमेंट किया उस बार मैं करूँगा, अब की बार ये पेमेंट मेरी ओर से, तो इट्स ऑन मी। नेक्स्ट वर्ड है इट स्लिप माई माइंड, आई फॉरगॉट। मतलब कोई व्यक्ति है कुछ भूल जाता है तो उसका प्रयोग कर सकता है इट स्लिप माई माइंड। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, एक लड़का अपने पिताजी का वेट कर रहा है और जैसे उसके पिताजी एंटर मारते हैं घर में तो बोलता है डैड यू फॉरगॉट माय बर्थडे पार्टी। तो उसके पिताजी बोलते हैं सॉरी टॉमी इट स्लिप माय माइंड, लाइक वो भूल गए कि आज उसका बर्थडे था। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स द सिचुएशन इज नॉट वेरी बैड। मतलब आप किसी को सत्तावना देते हुए टाइम इस वर्ड का, इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। लाइक कोई बहुत ज्यादा दुखी है और उसके सामने अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, तो आप उसको सत्तावना देने के लिए बोल सकते हैं इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस फ्रेज के द्वारा आप उसको सत्तावना दे सकते हैं। लाइक आप इसमें एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, एक जो लेडी है उनके बाल मतलब झड़ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी है इसको लेकर। तो पास वाली जो लेडीज है वो समझाती है उनको कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, योर हेयर विल ग्रो बैक। मतलब आपके बाल
फिर से उग सकते हैं। अभी सिचुएशन इतनी बैड नहीं है, आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। अभी आप इसको जो है वापस से आप अपने हेयर को रीग्रो कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट जो फ्रेज है वो गॉन फॉर द डे। से दिस व्हेन समवन विल नॉट कम बैक दैट डे, मतलब आपके पिताजी या कोई फैमिली मेंबर या कोई भी आज चला गया है और वो सेम डे वापस नहीं आने वाला है, अगले दिन आएगा, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। लाइक आपसे कोई पूछता है, लाइक आप कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछता है कि आपके पिताजी कहाँ है, तो आप और पिताजी आपके दूसरे दिन आने वाले, तो आप उनको बोलेंगे ही इज गॉन फॉर द डे। तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है दैट्स इट, मतलब नथिंग मोर, और नहीं, बस इतना ही। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आर देयर एनी मोर कुकीज, तो आंटी जी बोलते हैं नो दैट्स इट, बस अब नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट जो फ्रेज है कैन आई टेक ए रेंट चेक, लाइक इसका यूज हम जब करते हैं जब कोई व्यक्ति हमको कोई लाइक हमारा फ्रेंड हमसे पूछता है कि कल हम मूवी देखने चलेंगे, तो उस टाइम आपको कोई काम याद आ जाता है, आपको कोई काम रहता है, तो आप बोल देते हैं उसको कि अभी तो मैं नहीं जा सकता, कभी बाद में चल सकते हैं। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट गो टुमारो, कैन आई टेक ए रेंट चेक, मतलब मैं कभी नेक्स्ट टाइम चल सकते हैं क्या। तो आपका फ्रेंड आपको बोलेगा हाँ चल सकते हैं, परसों चल सकते हैं, तो आप उस टाइम पर इस फ्रेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो ऑन top of that, like in addition to या also, say this when the last piece of information is very important, like आपसे कोई व्यक्ति, आप किसी को अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, तो आपने अपना इंट्रो दे दिया है, आपने सारी डिटेल बता दी है, लेकिन आप कुछ और ज़्यादा अपने बारे में बताना चाहते हैं लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, एक इंटरव्यूअर है, वो बोलता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो जो सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा है वो बोलता है कि आई वाज ए टैक्सी ड्राइवर फॉर 3 years एंड आई एम हार्ड वर्कर, ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। तो ये उसकी क्वालिटी है कि वो 3 लैंग्वेज भी बोल सकता है। एक टैक्सी ड्राइवर होने के बावजूद वो 3 लैंग्वेज बोल सकता है। तो किसी स्पेशल एबिलिटी या मतलब स्पेशल थिंग को ऐड करने के लिए अपने सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ दैट। इसको आप सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। आई डिडंट मीन दैट, से दिस व्हेन समवन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। लाइक जैसे आपने किसी व्यक्ति को कुछ बोला और उसने उस बात का कोई और मतलब निकाल लिया हो, तो आप इसको बोल सकते हैं आई डिडंट मीन दैट। तो यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर जो एक व्यक्ति है अपने एम्प्लॉय को बोलता है कुड यू कॉल द कस्टमर, तो वो कॉल करने उससे बोला गया था कि टेलीफोन द्वारा कॉल करके मतलब कस्टमर को कॉल किया जाए, लेकिन वो कुछ और ही समझकर कस्टमर को जोर से चिल्ला के बुलाने लगता है। तो जो मैनेजर होता है वो बोलता है आई डिडंट मीन दैट, आई मीन कॉल हिम ऑन द फोन, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने बोला कि उसको फोन लगाओ। तो आप उसको समझ सकते हैं। चिप इन, कंट्रीब्यूट मनी, लाइक आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है और आप लाइक 3 और 4 फ्रेंड हैं, उसको मिलके सरप्राइज देना चाहते हैं, तो आप उसको सरप्राइज देने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं, सब मिलके पैसा इकट्ठे करते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं चिप इन। लाइक इसमें एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, इट्स मिस्टर लीज बर्थडे सून, लेट्स ईच चिप इन $20 एंड बाय गिफ्ट, मतलब सब लोग 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं, $20 इकट्ठे करते हैं और उसको कुछ बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं। तो चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट मनी, मतलब पैसे इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे करना, मतलब सब लोग मिलके एक जो पैसा इकट्ठे करते हैं उसको बोलते हैं चिप इन। नेक्स्ट जो फ्रेज है यू शुडंट हैव, से दिस टू शो एप्रिसिएशन व्हेन रिसीविंग ए गिफ्ट। तो इसका आप जब यूज कर सकते हैं, लाइक आपका बर्थडे पार्टी है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, व्हाटएवर कुछ भी हो, तो आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए या आप बोल सकते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, तो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं यू शुडंट हैव, इसकी क्या जरूरत थी। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है द डे आफ्टर टुमारो, नॉट टुमारो आफ्टर टुमारो। लाइक आपको कल के बाद का जो दिन होता है
उसको बोलते हैं परसों। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है द डे आफ्टर टुमारो। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर एक लेडीज है जो एक व्यक्ति से बोल रही है हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग अवे फॉर। तो वो बोलता है कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब 2 नाइट्स। वी विल बैक द डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के बाद का जो दिन होगा उस दिन वो लौट कर आएंगे, मतलब परसों के दिन वो लौट आएंगे। तो द डे आफ्टर टुमारो हिंदी में आप बोल सकते हैं परसों।